थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला? देखो वो ये बोलता है कि अगर, पहले मैं लिख देती हूँ, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट of all pure element and compounds is zero at the absolute zero temperature. हाँ, अब देखो ये क्या बोलना चाहता है। अच्छा, क्रिस्टलाइजेशन समझ पाते हो? हाँ, तो बोला कि अगर तुम्हारा टेम्परेचर 0 है, ठीक है, अगर टेम्परेचर तुम 0 पे कोई भी क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, कोई भी क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट होगा, किसका, प्योर एलिमेंट का अगर कोई भी क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका एंट्रोपी हमेशा वहां पे क्या होगा, 0 होगा। ओके, ठीक है, अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम कोई भी क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, तो उसको ऑलवेज ऑलवेज टेम्परेचर क्या होगा, 0 ही होगा। अच्छा, अब देखो ये आखिर क्यों बोल रहा है कि 0 डिग्री टेम्परेचर पे इंट्रोपी 0 होगा? अभी तो बोल रहा था कि यूनिवर्स का तो इंट्रोपी हमेशा इंक्रीजिंग होता है, बोल रहा था ना। ठीक है, तो हम कह लें कि अगर किसी का, हम लोग क्या टेम्परेचर अगर कम करते हैं, अगर मैं किसी का टेम्परेचर कम कर लूं तो मेरा क्या हो जाएगा? अगर मैं किसी का टेम्परेचर कम कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा कह लूं कि उसका डिसऑर्डरनेस भी कम होगा, कम होगा ना? ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि अगर अगर हम 0 डिग्री मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम कर दें, ठीक है, अच्छा, डिसऑर्डरनेस सबसे ज्यादा कहाँ, गैस में होगा, फिर लिक्विड में होगा, अब फिर सॉलिड में होगा क्या? ठीक है, अगर डिसऑर्डरनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका डिसऑर्डरनेस, सबसे ज्यादा गैस का, फिर लिक्विड का। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो सॉलिड का तो वैसे भी डिसऑर्डरनेस कम है। ठीक है, और उसके बाद अगर इसको क्रिस्टलाइन बना दिया, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टलाइन, ठीक है, इट मीन्स कि उस, अच्छा, और अगर उसको मैंने टेम्परेचर नहीं दिया, ठीक है, तो मॉलिक्यूल तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, बहुत ही पास पास में होंगे, तो अब तो मॉलिक्यूल घूमने की तो बात ही नहीं है ना। तो अब तो हम कह लें इसका डिसऑर्डरनेस कम होगा, और डिसऑर्डरनेस क्रिस्टलाइन स्टेट में अगर वो आ जाता है, अगर वो क्रिस्टलाइन स्टेट में आ जाता है तो उसका डिसऑर्डरनेस क्या हो जाता है, 0 के बराबर। ओके, कह रहे हैं? ठीक है। अच्छा, इसी बात को हम लिख लें, या टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर अगर मैंने कम किया तो मैं क्या, रैंडमनेस भी कम कर लूंगी। ठीक है, और रैंडमनेस कम होगा तो मैं कह लूं कि इंट्रोपी भी कम होगा क्या, बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़े। इसी को मैं ऐसा लिख लूं क्या कि एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर entropy is 0 for, उसको पहली बात तो कैसा होना चाहिए, हम कह लें कि क्रिस्टलाइन होना चाहिए, जस्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होना चाहिए ना। ठीक है, अच्छा, ये तो स्टेटमेंट वाइज हमें बात समझ में आई। ठीक है, अब हम लोग ऐसा बोले कि हमें तो ये पता है कि अगर मैं डेल्टा एस की बात करूं तो S2 माइनस S1 कर लें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या कर लें, T1 अपॉन T2 DQ अपॉन T। ठीक है, अच्छा, हम कह लें ये क्या, ST2 माइनस ST1
इज इक्वल्स टू, अच्छा मैं क्या लूँ यहाँ पे T1 और T2, तो T1 को तो 0 मानना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम कह लें कि ऐसा कुछ हो जाएगा dq/t। यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, ln t आ जाएगा। हाँ, अब मैं ऐसा कह लूं कि ये क्या बोला है स्टैंडर्ड कंडीशन, मैं ऐसे बात करूं कि मेरा जो स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन 0 की बात हो रही है, ठीक है, और S1 जो होगा, मैं कह रही हूँ S1 मस्ट बी टेंड्स टू 0, लॉ ही है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तो वो 0 ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं कैसे लिख सकती हूँ, ST2 इज इक्वल्स टू 0 से लेकर T2 तक और DQ और T, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, तो ये एक यहाँ से बात आ गई, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब यही सब, अब केमिकल रिएक्शंस के लिए अगर मैं यहीं पे अगर देखूं, ठीक है, बस इसमें ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है। अगर मेरे को बोले एक चीज, एंट्रोपी कैलकुलेशन और केमिकल रिएक्शन, अगर मैं केमिकल रिएक्शंस की बात करूं, ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शंस किसकी बात कर रही हूँ, अच्छा एक और, अच्छा चलो यहाँ, सपोज मेरा ए से रिएक्ट किया है, बी से रिएक्ट किया है, एंड प्रोडक्ट सी बना है और डी बना है, क्लियर है? तो डेल्टा एस नॉट और सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एन मोल्स, ठीक है, मोल्स ऑफ किसके, समेशन ऑफ एन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, माइनस क्या कह लेंगे, माइनस समेशन ऑफ N1 मोल्स जिसके भी है क्या, S नॉट, कैसा लिख लेंगे, रिएक्टेंट लिख दे क्या, ठीक है, क्या, अच्छा ये S नॉट M जो लिख रही हूँ, ये S नॉट M लिख रही हूँ, ये मैं क्या लिख रही हूँ, मोलर एंट्रोपी लिख रही हूँ। ओके, हम लोग क्या लिख रहे हैं, मोलर एंट्रोपी है। अच्छा, अब देखो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग की बात करूं तो माइनस क्यू सिस्टम अपॉन टी हो जाएगा। हाँ, अच्छा इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन टी, ठीक है। अच्छा, ये तो हम जान रहे हैं कि अगर कोई परफेक्ट क्रिस्टलाइन है उसके लिए 0 होना चाहिए। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब देख बेटे, थर्ड लॉ की बात करें तो ये मेनली तो खेला इतने का ही है, ठीक है, ठीक, और सीधे बात बोलूं तो ये इसके ऊपर बेस्ट है बस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। यहाँ से हम लोग को थोड़ा बहुत गिव्स एनर्जी के बारे में बताते हैं, ठीक है,